दिल्ली में उपराज्यपाल को और अधिक शक्ति देने वाला बिल संसद में पास हो गया है। औपचारिकता बची है राष्ट्रपति की मोहर लगने की, लेकिन बिल के पास होते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार इस बिल का विरोध कर रही है और आम आदमी पार्टी लगातार लोकतंत्र पर अब सवाल उठा रही है। इस वक्त इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। सुशील गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार। नमस्कार। इतना विरोध क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी? संसद में भी केजरीवाल भी, मुख्यमंत्री साहब भी आपके, और जंतर मंतर प्रदर्शन, क्या वजह है आखिर? कल संसद के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई। अगर एक नॉमिनेटेड व्यक्ति को दिल्ली की 2 करोड़ जनता के भाग्य का फैसला करने के लिए अधिकार देना है, तो मुख्यमंत्री क्यों, विधायक क्यों, विधानसभा का ड्रामा क्यों? बीजेपी 22 साल से दिल्ली की सत्ता पे आना चाहती है, परंतु दिल्ली की जनता ने धर्म और जाति की इस नफरत की राजनीति को दूर रखा दिल्ली से, और अरविंद केजरीवाल जी को तीसरी बार काम के दम पे मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे के अंदर बैकडोर से सत्ता लेने के लिए एक संविधान संशोधन को एक साधारण बिल के माध्यम से संख्या के बल पर घमंड में, अहंकार में आके कल राज्यसभा के अंदर पास किया। सारा विपक्षी दल और बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी ये कह रही थी कि संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता की वोट की कीमत को जीरो करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कल मोदी जी ने संसद के अंदर ये साफ कर दिया, जो देश के अंदर बात पूछी जाती थी कि मोदी का विकल्प कौन, केजरीवाल जी से डर के, केजरीवाल जी का जो दिल्ली मॉडल, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा इत्यादि अनेकों योजनाएं, इस मॉडल से डर के जो इस अधिकार को कम करने की कोशिश कल के बिल के माध्यम से की है, वहां पे मोदी जी ने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल ही मोदी का विकल्प है। और इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए, दिल्ली की जनता के कामों को रोकने के लिए ये कदम कल संसद के अंदर उठाया गया। परंतु मुझे पूरा विश्वास है, पहले भी विपरीत स्थितियों के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है और आगे भी काम करते रहेंगे, दिल्ली की जनता की किसी सुविधा को कटने नहीं। ये बड़ी बात कही है आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर कोई विकल्प है तो वो अरविंद केजरीवाल है। बड़ा बयान है आपका ये, लेकिन एक राज्य में आपकी सरकार है तो कैसे विकल्प है? देखिए, पंजाब में हमें पसंद किया जा रहा है, यूपी में हमें पसंद किया जा रहा है, उत्तराखंड में हमें पसंद किया जा रहा है, गोवा में हमें पसंद किया जा रहा है, सूरत के अंदर गुजरात में हमें पसंद किया जा रहा है, हरियाणा में हमें पसंद किया जा रहा है। और जो दिल्ली का मॉडल है, सारा हिंदुस्तान चाहता है कि दिल्ली का मॉडल, दिल्ली जैसे स्कूल उनके पास भी हो, दिल्ली जैसे हॉस्पिटल उनके पास भी हो, दिल्ली जैसी 24 घंटे फ्री बिजली और पानी उनके पास हो, दिल्ली जैसा बुजुर्गों का सम्मान उनके राज्य के अंदर हो, शहीदों के लिए सम्मान राशि जो 1 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देती है उनके राज्य के अंदर भी मिले। परंतु इस लोकप्रियता से मोदी जी डरे कि मोदी जी, अगर देश की जनता के लिए आपने काम नहीं किया तो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल देश के अंदर घूमता हुआ जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के इस नफरत भरे काम के लिए अभी जो गुजरात में चुनाव होने हैं, अभी जो उत्तराखंड के अंदर चुनाव होने हैं, अभी जो पंजाब के अंदर चुनाव होने हैं, अभी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी सब जगह जाएगी और बीजेपी का पूरा मुकाबला वहां पे करेगी। इन राज्यों में हालांकि आपकी शुरुआत जो है निगम उपचुनाव में अच्छी हुई है, लेकिन ये जो बिल है, आखिर इस बिल में ऐसा क्या है, थोड़ा आप समझाएं ताकि जनता भी समझ सके। इस बिल के अंदर लिखा है, उपराज्यपाल मतलब दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मुख्यमंत्री माने दिल्ली सरकार। इस बिल के अंदर ये कहा गया है कि सारे के सारी फाइलें उपराज्यपाल के पास जाएंगी। तो फाइलें, पहले सीसीटीवी लगाने के लिए 2 हफ्ते तक दिल्ली के मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल के घर के ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के धरना देना पड़ा था, तब वो फाइल क्लियर हुई थी।
आप अंदाजा लगा सकते हो कि दिल्ली की वेलफेयर की जितनी भी फाइलें हैं एलजी रोक के रखेगा ताकि अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता कम हो। परंतु अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, इसका रास्ता भी निकालेंगे और दिल्ली की जनता के काम को भी आगे बढ़ाएंगे और पुरानी सेवाएं भी लगातार जारी रखेंगे। सुशील जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा अपने लिए भी, और जो देश की जनता है वो भी समझ सके जब ये इंटरव्यू प्रसारित होगा। ये दिल्ली क्योंकि यूनियन टेरिटरी क्षेत्र है, इसमें ये एलजी को अधिकार दिए गए हैं जो नए बिल के अंदर प्रावधान है। जो अन्य यूटी राज्य हैं, क्या उनमें भी इसी तरह का प्रावधान है या वहां पर भी इसी तरह फाइलें देनी देखिए एलजी के पास देनी होती है? थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। 1991 में संविधान संशोधन करके दिल्ली की विधानसभा का गठन किया था और उस संविधान के माध्यम से दिल्ली सरकार को पावर दी गई थी। लैंड, लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, तीन चीजें छोड़ के बाकी सारी शक्तियां दिल्ली सरकार के पास हैं। पहले भी बीजेपी ने एलजी के माध्यम से इन शक्तियों का हरण करने की कोशिश की थी जब अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, जो हिंदुस्तान के सबसे ऊंची कोर्ट की सबसे ऊंची पीठ ने यह फैसला दिया था कि लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास हैं और दिल्ली सरकार इसके विषय के अंदर फैसला ले सकती है। परंतु आज जो भारतीय जनता पार्टी ने संख्या के बल पे अनैतिक काम किया है, गैर संवैधानिक काम किया है, उसके अंदर बाकी विषय की फाइलें भी सारी एलजी के पास भेजनी पड़ेंगी, ऐसा कानून बना दिया। मैं अन्य जो यूनियन टेरिटरी थी उनके बारे में भी जानना चाह रहा था, उसमें किस तरह का प्रावधान है? देखिए, यूनियन टेरिटरी अलग बात है, परंतु दिल्ली का संविधान अलग बात है। दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा है, बाकी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं होती और ना ही मुख्यमंत्री चुने जाते, ना ही मंत्रिमंडल चुना जाता। जहां पे जब संविधान संशोधन करके दिल्ली को पावर दी गई तो वो पावर एक लिमिटेड शक्तियों के साथ राज्य की पावर दी गई। तीन शक्तियों को छोड़ के दिल्ली राज्य की पावर है, अन्यथा ये यूनियन टेरिटरी क्योंकि देश की राजधानी भी है। मैं बीजेपी के नेताओं की बात करूंगा, चाहे वो साप सिंह वर्मा रहा हो, चाहे विजय गोयल रहा हो, चाहे हर्षवर्धन रहा हो, चाहे मदन लाल खुराना रहा हो। आप इनके फोटो उठा के देखिए, सुषमा स्वराज रही हो, इनके बयान उठा के देखिए। हमेशा बीजेपी ने जब दिल्ली के चुनाव लड़े तो पूर्ण राज्य की मांग की, अपने मैनिफेस्टो का ये कदम रहा है। परंतु आज अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए जो दिल्ली का अधिकार छीनने का घिनौना कर्तव्य ये जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया है, दिल्ली की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। इस बिल को लेकर जो है कांग्रेस भी एक तरीके से आपके साथ है, वो भी लगातार विरोध कर रही है। और आपने जिक्र किया तो आपकी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जब से मैं दिल्ली चुनाव कवर कर रहा हूं या दिल्ली कवर कर रहा हूं 12-13 सालों से, हर पार्टी ये मुद्दा उठाती है दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे का। बीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस हो। दो सवाल है मेरे, इनके जवाब आप दीजिए। देखिए, हर पार्टी पूर्ण राज्य की बात करती है, परंतु अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता कहीं पूरे देश में ना फैले, उसको रोकने के लिए बीजेपी ने बैकडोर से एंट्री की है। एक संविधान संशोधन को एक सिंपल बिल के माध्यम से लेकर आई है, परंतु दिल्ली की 2 करोड़ जनता की शक्ति को ऐसे शून्य नहीं कर सकते, उनकी वोट की पावर को जीरो नहीं कर सकते कि वोट दें मुख्यमंत्री को चुनने के लिए, वोट दें एक विधायक को चुनने के लिए और फैसला करेगा एक नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको कभी भी बनाया जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है, जो केंद्र का सरकार के इशारे के ऊपर काम करता है। वो व्यक्ति दिल्ली की जनता का भाग्य विधाता नहीं हो सकता। तो इसको पार्टी तय करेगी, हम कोर्ट के माध्यम से निपटे, जनता के संघर्ष के माध्यम से निपटे, परंतु इसको बदल करें। और जो कांग्रेस आपके साथ खड़ी है वो भी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है इसको लेकर। देखिए, कांग्रेस को भी डर है, बाकी जितनी रीजनल पार्टियां उन सबको डर है कि जहां जहां बीजेपी, अभी तक बीजेपी का इतिहास कह रहा है, या तो वो चुनाव जब हारती है तो विधायक तोड़ती है और विधायक तोड़ के चुनी हुई सरकार को कहीं ना कहीं हिलाती है। और अगर विधायक नहीं टूटते, जैसे आम आदमी पार्टी के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की, विधायक नहीं तोड़ते, तो संविधान तोड़ने की परंपरा भी इन्होंने बनाई है। और जब संविधान तोड़कर ऐसी सत्ता की आदत इनको पड़ जाएगी
फिर क्या उपराज्यपाल को पावर देनी और क्या राज्यपाल को पावर देनी? जब विपक्ष की सरकार बनेगी तो एक बिल फिर संसद में लाएंगे कि साहब राज्यपाल आज से मालिक होगा, मुख्यमंत्री हरियाणा का, पंजाब का, यूपी का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं रही। इसलिए आज के बाद सारी फाइलें वहां के राज्यपाल को जाएंगी। ऐसी सोच के साथ इस बिल को लाया गया है। ये देश के संघीय ढांचे के ऊपर पूरा प्रहार है। देश की जनता इसको देख रही है। कल पूरे देश ने राज्यसभा से तस्वीरें देखी, आम आदमी पार्टी के साथ तमाम विपक्षी दल भी आपके पक्ष में आए और इस बिल का विरोध कर रहे थे। केवल विपक्षी दल नहीं, बीजेपी की सहयोगी पार्टियां, जिनके अनेक राज्यों के अंदर सरकार है, ये खतरा उनको अपने ऊपर भी मंडराता हुआ दिख रहा था और इसलिए इस बिल का उन्होंने भी विरोध किया, वहां से वॉकआउट किया। परंतु सत्ता के अंदर साझेदार और यहाँ पे मंत्री पद उनके पास थे, इसलिए उसके बीजेपी के विपक्ष में वोट नहीं डाला, परंतु अपनी बात कह के गए कि बिल सर्वथा अनुचित है। एक आखिरी सवाल मेरा, अगला कदम क्या होगा? क्या धरना देंगे आप लोग या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? ये पार्टी तय करेगी। कल रात को 10 बजे फैसला हुआ है, पार्टी बैठेगी, तय करेगी आगे का रास्ता क्या बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी, विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी घबरा रही है, तभी उसने इस तरह के बिल जो है पास किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील गुप्ता जी। मेहरबानी आपकी, धन्यवाद, थैंक यू।